आप देख रहे हैं बिंदु दर्शन और मैं बिंदु। मैं इस वक्त आपको बिंदु दर्शन के माध्यम से सरस्वती पूजा के दौरान रोहतास थाना परिसर में आयोजित हुई है शांति समिति की बैठक, जिसकी अध्यक्षता थानाध्यक्ष निकुंज भूषण प्रसाद ने किया और संचालन अंचलाधिकारी सुश्री कुमारी ने की। वहीं बैठक के दौरान उपस्थित लोगों को प्रखंड विकास पदाधिकारी बबलू कुमार ने बाजा संबंधी नियम को बताया। गौर से सुनिए और उसी के बनिस्पत पूजा एवं जुलूस में बाजा बजाने का उपयोग कीजिए ताकि पूजा शांतिपूर्ण संपन्न हो, किसी की कार्रवाई न हो। लाउड स्पीकर के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। लाउड स्पीकर के लिए लाउड स्पीकर एक्ट बाकायदे बना हुआ है। लाउड स्पीकर एक्ट में प्रोविजन है कि कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक जो है बाजा बजेगा। बाजा बजने का मतलब सवेरे जो है 7 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक, क्या रात्रि के 10 बजे तक ही आपका कोई भी प्रकार का जो है बाजा बजेगा। उसके बाद का आपका जो है बजना अलाउ नहीं है। दूसरी बात है कि जो बाजा बजना है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 डेसीबल से कम होना चाहिए। 60 डेसीबल से कम का मतलब कि देखिए बहुत सारे आपके गांव हैं, मोहल्ला है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे और साथ ही साथ अभी इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रहा है। मेरी बात समझिए, इंटरमीडिएट का परीक्षा आज से 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है। जो बच्चा का एग्जाम होगा 4 तारीख को होगा, 5 तारीख का होगा, तो वो भोर में पढ़ाई करेगा, दिन में पढ़ाई करेगा। और आप लोग अगर तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाइएगा तो आप बताइए कि आप विद्यार्थी हैं, आपको एग्जामिनेशन देना है, क्या आपके लिए सही है? तो आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए, लाउड स्पीकर एक्ट में जो आप आवेदन देते हैं, इस आवेदन का परमिशन अनुमंडल पदाधिकारी से और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के स्तर से दिया जाता है। उसमें बताया जाता है कि आप जो बाजा जो यूज कर रहे हैं उसमें डीजे तो हर तरह से रिस्ट्रिक्टेड है, डीजे कहीं से भी बजाना नहीं है। आप 60 डेसीबल से कम आवाज़ का आप फ्रिक्वेंसी का जो है आप सादगीपूर्ण तरीका से अच्छा गाना है वो बजाएंगे और बजाने के बाद जो है आप अपना पर्व को ये करेंगे। जिस समय से जिस समय तक आपको परमिशन है उसी समय तक आप बजाएंगे। और इसके बाद अगर आप ऐसा कोई गाना बजा रहे हैं किसी दूसरे धर्म का, किसी संप्रदाय का, किसी जाति के व्यक्ति के मतलब, या किसी मान लिया जाए कि महिलाओं के लिए अश्लीलता का, इस तरह से अगर गलत ये होगा तो उसमें भी आपका कार्रवाई होगा। तो आप लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आप भगवती का पूजा कर रहे हैं, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है जो नियम है नियम के अनुकूल कार्य कीजिए ताकि जो भगवान से प्रार्थना है, जो आप मांग है वो आपको पूर्ण हो और उसमें सहयोग मिले। और बताइए आप साथ ही अगर कोई चीज़ की अगर आप लोग को जानकारी नहीं हो, पहली बार आप कर रहे हैं, मुश्किल से हमको लगा है कि सामने आप लोग बैठे हुए 18-19 साल की उम्र के होंगे, मैक्सिमम लड़का का उम्र यही होगा। तो आप लोग टीनेज के हैं, आप लोग को कोई दिक्कत है, कोई जानकारी नहीं है तो जानकारी भी आप ले लीजिए। और बताइए, पालन किया जाए और उस नियम के तहत आप लोगों से हम लोगों का भी कुछ निवेदन है कि आप नियम के अंतर्गत आप पूजा कीजिए, विसर्जन कीजिए तो अति उत्तम होगा। कभी कभी भी ऐसा होता है, अभी हम लोगों का देख के खुशी हो रही है कि जिसे इतना आप लोग आए हैं ना, कुछ पूजा में लोग आते नहीं हैं और वहाँ कुछ सुनते नहीं। तो आप लोगों का आना बहुत बड़ा बढ़िया बात है कि आप लोग आए, अपन कुछ मंतव्य रखें और कुछ सुझाव को पालन भी करेंगे तो बिल्कुल पदाधिकारी आपके लायक बात करेंगे। हम लोगों का पदाधिकारी से, सरकारी पदाधिकारी से कभी भी कोई द्वेष नहीं होता है। अब गलत आप कीजिएगा तो तुरंत द्वेष हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपर FIR हो जाएगा। सभी आप लोग नौजवान साथी हैं, कितने लोगों का विदेश जाना होगा, कितने लोगों का पढ़ाई करना होगा, कितने लोगों का कहीं आप कंपनियों में काम कोई करेगा प्राइवेट भी, तो उसमें भी यहीं से कैरेक्टर बन के जाता है। तो बाबू लोग और साथी लोग उस पर जरूर ध्यान देना है कि हम लोग संयम में रह के कार्य करें, तब पूजा का उत्सव असली वही होगा।